हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद सारंग चैनल में। तो आज हम चैप्टर 2 क्लास 11th यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 करने वाले हैं, लेक्चर 2 करने वाले हैं, जिसका टॉपिक होने वाला है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फार्मूलाज, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इवन आपके बोर्ड एग्जाम में। आपके जितने भी एग्जाम्स आने वाले टाइम में होने वाले हैं, नीट जेई, इनमें भी छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पार्ट 1 ये होने वाला है। पार्ट 2 में क्या होगा, इन दी एंड ऑफ वीडियो में बताऊंगा वहां पे। तो सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला को समझने के लिए हमें डायमेंशंस को समझना होगा। तो डायमेंशंस एक्चुअली होती क्या है? डायमेंशंस क्या होती हैं? वो एक्चुअली पावर होती हैं किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। वो पावर फंडामेंटल क्वांटिटीज की जिनको आपको लगाना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटीज पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली शो करने के लिए। ये डेफिनेशन क्या है, आप इसको डायमेंशनल फॉर्मूला के थ्रू समझेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लिखने के लिए आपको ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज याद होनी चाहिए। ये आपके लिए एक ट्रिक होने वाली है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लेंथ, मास, टाइम। देखिए, ये हमने पिछली वीडियो में बताई थी कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशंस। आप यहाँ देखिए, फोर्थ पे इलेक्ट्रिक करंट है, फिफ्थ पे टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। देखिए, लेंथ को आप एल से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को एम से, टाइम को टी से। यहाँ तक तो सिंपल है। करंट को एम्पियर, आप जानते हैं करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो आपने यहाँ ये लगा दिया ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट आपका डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपको किसी भी डायमेंशन को अगर लिखना है तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। टेम्परेचर केल्विन, हम जानते हैं केल्विन उसकी यूनिट होती है, तो आपने के से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैडमियम, सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, तो मोल को आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाली है, ये 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यानी कि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ये आप देखेंगे अभी। देखिए, किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक सिंपल से उससे याद करते हैं, व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये बात आपको पता है। मास की हमने, देखिए, आपको क्या करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को रिड्यूस करना है फंडामेंटल क्वांटिटीज में। यानी कि यहाँ पर देखिए मास है, यहाँ पर ये लिस्ट देखिए, इस लिस्ट में जो जो चीजें हैं आपको उन्हीं की टर्म में आपको अपने फॉर्मूले को लेके आना है। दैट इज मास हमारे पास है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो लिख दीजिए उसको स्क्वायर ब्रैकेट एम। वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज लेंथ क्यूब। और लेंथ हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि ये हमारा टोटली रिड्यूस हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन या इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में इसको ला दिया है फॉर्मूले को। तो दिस इज एल क्यूब। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, एल क्यूब। तो अब आप देखिए, हमारा ये जो फॉर्मूला बन के आएगा वो होगा एम एल माइनस 3, ठीक है। यानी कि डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ये है। अब इसी तरीके से हम कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। सबसे पहले स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होती है। देखिए, डिस्टेंस लेंथ ही तो होती है, टाइम टाइम है। दैट इज, यहां पर तो आपका पहले से ही ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिड्यूस्ड है। दैट इज एम नॉट एल टी माइनस 1। ये इसकी डायमेंशन होने वाली है। आप एम नॉट से यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं कि मास की कोई भी पावर नहीं है।
यानी कि मास से कोई भी रिलेशन स्पीड का नहीं है। अगर किसी की पावर रेज टू जीरो हो रही है, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू द पावर जीरो हो रही है, यानी कि वहां पर उस फंडामेंटल क्वांटिटी का कोई भी रिलेशन हमारी फिजिकल क्वांटिटी के साथ नहीं है। दैट इज स्पीड ओनली डिपेंड ऑन द लेंथ और डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड के बाद हमारा आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम या टाइम। सिंपली आप क्या कह सकते हैं? टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, अब आप हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी भी स्पीड ही होगी या वेलोसिटी ही होगी। दैट इज आप यहाँ पर सिंपल डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, और हमारी जो ट्रिक है दैट इज हमको फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में लेके आना है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को अगेन आप क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड टाइम नीचे एक और है, दैट इज टाइम स्क्वायर। नाउ ये आपका रिड्यूस हो चुका, फंडामेंटल क्वांटिटीज ही आ गई हैं सारी। डिस्टेंस इज लेंथ एंड टाइम इज टाइम, टी स्क्वायर, and this will come out to be m naught l t minus 2। ये हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है। उसके बाद आप मोमेंटम, मोमेंटम को समझने के लिए हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास टाइम वेलोसिटी। अब मास हम जानते हैं एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको सिंपल सा क्या करना है? फॉर्मूले को फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में लेके आना है, आपका काम हो जाएगा। मास इंटू लेंथ इन डिवाइडेड बाई टाइम, तो यानी कि ये तो बहुत ही सिंपल सा आ गया, एम एल टी माइनस वन। ठीक है, ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूले में डिफरेंस है। मोमेंटम की डायमेंशंस क्या है? वन वन माइनस वन, दैट इज यहाँ पर एम एल एन टी, ये इसकी डायमेंशंस हैं, लेकिन ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, एक और चीज होती है डायमेंशनल इक्वेशन। वो क्या होती है? अगर आप इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें मोमेंटम, यानी कि आप डायमेंशन बता रहे हैं किसकी? मोमेंटम की। और वो कैसे आपने लिखा? इस तरीके से। ये क्या है? ये डायमेंशनल इक्वेशन है। ठीक है, ये डायमेंशंस हैं एंड ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर निकाल के देखें, अगर एक और हम ले लेते हैं, मान लीजिए फोर्स हमने ले लिया। फोर्स क्या होता है? हम जानते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो देखिए, आपको धीरे धीरे ना, आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है। मास क्या है? m, एक्सेलरेशन क्या आया था हमारा? एल टी माइनस टू, तो ये आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। तो इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही आपको इसमें परफेक्ट बनाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होगा? आपको जो डायमेंशंस हैं वो याद होनी शुरू हो जाएंगी। सिंपल सिंपल डायमेंशंस लाइक एक्सेलरेशन, स्पीड, फोर्स, इन सब की डायमेंशंस आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी, और फिर जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है? देखिए, प्रीमिड वगैरह होगा तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, यानी कि डेरिवेशन टाइप भी बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एनर्जी की डायमेंशन निकाल के दिखाइए। लेकिन अगर आप आगे अपने मेन एग्जाम्स पे ध्यान देंगे तो वहां पर सिंपल क्वेश्चन यही बन सकता है कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होता है हमारा अमाउंट ऑफ वर्क। एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वर्क। यानी कि हमको क्या निकालना पड़ेगा? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। वर्क क्या होता है? फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। दैट इज फोर्स हमें पता है क्या है? एम एल टी माइनस टू, एंड डिस्प्लेसमेंट फिर क्या हो गया? लेंथ हो गया। यानी कि ये आ गया हमारा एम एल टू टी माइनस टू। तो एनर्जी की ये इक्वेशन रहने वाली है, वर्क की भी यही
यही फॉर्मूला रहने वाला है। अगर और हम देखें टॉर्क पे जाएं, दैट इज टॉर्क पर हम जाने लगे, तो टॉर्क क्या होने वाला है, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, दैट इज फोर्स टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आप डायमेंशनल एनालिसिस कर पाएंगे, तो फॉर्मूले याद रखिए, डायमेंशनल एनालिसिस बहुत आराम से होगा। फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूले के बाद उसको रिड्यूस कीजिए फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर, उसको रिड्यूस कीजिए एंड आपका आंसर आ जाएगा। यहीं से आपका आंसर आ जाएगा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का हम जानते हैं क्या होता है, M L T-2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन लेंथ, यानी कि ये भी क्या आया, ML2T-2। और अगर हम आगे जाना चाहें, स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बाकी अभी मैं सिर्फ न्यूटोनियन मैकेनिक्स या मैकेनिकल फॉर्मूलाज के बारे में, मैकेनिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहा हूं। जब हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे, थर्मल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, तब हम उनकी भी डायमेंशंस निकालेंगे। देखिए अभी आपको हो सकता है फॉर्मूलाज याद ना हो, तो इस वजह से आपसे सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है जहां पर फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, स्पीड, टॉर्क, ये सब चीजें बताई जानी चाहिए आपको, यानी कि ये इन्हीं में से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि फॉर्मूलाज अभी आपको याद नहीं हो पाएंगे, जैसे लेटेंट हीट हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, इन सब से क्वेश्चन ना ही पूछा जाए। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन अपनी बुक में जाके देखिएगा, वहां पर आपको एक टेबल मिलेगी, उस टेबल में आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज दिखाई देंगे। वो डायमेंशनल फॉर्मूलाज कोशिश कीजिएगा खुद निकालने की, उनको प्रैक्टिस करने की, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। जैसे हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे, स्ट्रेस क्या है, ML2T-2, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिससे आप क्या लिख सकते हो, एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर ही तो है, यहां से ही कैंसिल आउट हो रहा है, दैट इज ML0T-2, दैट इज स्ट्रेस का लेंथ से कोई रिलेशन नहीं है। सिमिलरली अगर हम और बात करें एंगल के बारे में, तो एंगल एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, दैट इज यहां पर कोई भी डायमेंशनल नहीं है, दैट इज डायमेंशन लेस होता है एंगल, M0 L0 T0। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगल अपॉन टाइम होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही सिंपल है, इनका फॉर्मूला देखिए और वहां पर वैल्यूज पुट कीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, जहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा जा सकता है आपसे, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लैंक्स कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेटेंट हीट, थर्मल में भी जा सकते हैं, लेटेंट हीट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, लेटेंट हीट के बारे में पूछा जा सकता है। एंट्रोपी के बारे में पूछा जा सकता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में पूछा जा सकता है। तो इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको प्रैक्टिस करने हैं, उनको ट्राई करना है। ट्रिक यही रहने वाली है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसको रिड्यूस करना है फंडामेंटल क्वांटिटीज में और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो नंबर 1 एप्लीकेशन इस वीडियो के अंदर करेंगे,
एंड नंबर 2 एंड नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो नंबर 1 हम इस वीडियो के अंदर करते हैं, दैट इज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, यहाँ पर हम वो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं दैट मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सेम ही रहने वाला है, कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, भले ही वो सीजीएस हो, वो एफपीएस हो, वो एमकेएस हो या एसआई यूनिट हो, वो किसी में भी हो, लेकिन मैग्नीट्यूड तो क्वांटिटी का सेम ही रहेगा। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। दैट इज हम इसको एक फॉर्मूले के तौर पे लिख सकते हैं, दैट इज N1U1 इक्वल टू N2U2। यहां पर N1 N2 क्या है, corresponding numerical values. These are the numerical values of the physical quantity in the respective system of unit। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होने वाली है। एंड U1 U2 आपके डायमेंशंस होने वाले हैं। ठीक है, इसको आप रिड्यूस करते हैं तो आपको एक फॉर्म नजर आएगी, दैट इज यहां पर N1 U1, U1 को आप किस तरीके से लिखेंगे, वो होगा M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C एंड N2। N1 N2 आपको समझ में आना चाहिए, दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड U1 U2 आर डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी आप लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तो ये क्या होगा, M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B, T2 टू द पावर C। यहां पर आप कहने वाले हैं ए बी सी हमने चेंज क्यों नहीं किया, ए बी सी हमने इसलिए चेंज नहीं किया, मान लीजिए हम एनर्जी को निकाल रहे हैं, एनर्जी को सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर रहे हैं, तो एनर्जी के डायमेंशंस तो सेम रहने वाली हैं। और ए बी सी यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, ए बी एंड सी यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, दीज आर शोइंग डायमेंशंस। तो डायमेंशंस तो सेम ही रहने वाली हैं, एनर्जी की ही रहेंगी। दैट इज अगर आपको N2 इस सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे आएगी, N1 एंड M1 डिवाइडेड बाय M2 टू द पावर A, L1 डिवाइडेड बाय L2 टू द पावर B एंड T1 डिवाइडेड बाय T2 टू द पावर C। ठीक है, हम एक इसमें एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आए। वो एग्जांपल क्या होगा कि हम 1 जूल को 1 अर्ग में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि अर्ग में चेंज करना चाहेंगे। अर्ग क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है एनर्जी की। ठीक है, ये 1 जूल, दिस इज 1 जूल को हम क्या करना चाहते हैं, अर्ग में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो कि एक सीजीएस क्वांटिटी है। यानी कि हम N2 निकालना चाहते हैं उसकी ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमें यहां नहीं पता कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, वो हम निकालना चाहते हैं। दैट इज ये वाली वैल्यू हमें अननोन है, तो ये वाली वैल्यू ही N2 है। तो N1 M1 डिवाइडेड बाय M2, यानी कि यही फॉर्मूला हमारा लगने वाला है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, उसको समझते हैं। देखिए M1, अब हमारा N1 क्या है, जूल, यानी कि ये क्या है, SI यूनिट। अब SI यूनिट में ये क्या होगा, M1 हमारे पास क्या होगा, 1 किलो, दैट इज 1 kg, दैट इज 1000 ग्राम। L1 क्या होगा, L1 होगा 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। T1 क्या होगा, T1 तो 1 सेकेंड होगा। एंड N1 इज 1 जूल। ठीक है, अब N2 हम ये बता दिया है कि अर्ग कितने, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं वो ही हमें निकालना है, दैट इज N2 ये है। N1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर M1 इज 1000 डिवाइडेड बाय M2। अब इनकी बात कर लेते हैं। M2 क्या होगा, 1 ग्राम, क्योंकि हम ये SI यूनिट में निकाल रहे हैं और ये CGS यूनिट है,
CGS में क्या होता है, मैंने क्या बताया था, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। यहाँ पर क्या होता है, केजी मीटर सेकंड। हमने उनको क्या कर दिया, CGS में ही ले आए, इनको भी क्या कर दिया, CGS में ही ले आए, SI को भी CGS में कन्वर्ट कर दिया। और L2 क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, T2 क्या होगा, 1 सेकेंड, और N2 हमें निकालना है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 टू द पावर A। अब ABC की बात कर लेते हैं भैया। अब ABC क्या है, हमको क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, ML2 T-2। ठीक है, ये आपको याद होगा, अभी हमने निकाला था एनर्जी ML2 T-2, यहाँ पर हमने निकाला है। यही पावर्स जो हमारे पास हैं 1, 2 एंड -2, यही वैल्यू होने वाली है A, B एंड C। तो A हमारा क्या है 1, L1 है हमारा 100 डिवाइडेड बाय 1 टू द पावर 2, एंड T1 T2 क्या है, 1 सेकेंड ही है, दोनों क्या है, 1 सेकेंड है, टू द पावर -2। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, N2 क्या निकल के आ रहा है, 1000 टाइम्स 100 टाइम्स 100, दैट इज 10 टू द पावर 7 हमारे पास N2 निकल के आ रहा है। यानी कि 1 जूल के अंदर 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। ये आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये डायमेंशनल एनालिसिस की वजह से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट 2 एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।